सैलाब से हर तरफ तबाही। कराची से अंदरूनी मुल्क सामान की तरसील मुतासिर। सैलाब के बाइस नेशनल हाईवे पर सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां फंस गईं। ड्राइवर्स को खाने पीने की अशिया की किल्लत का सामना। सप्लाई चेन मुतासिर होने से महंगाई के नए तूफान का खदशा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स रहनुमा राना तारिक कहते हैं कि कराची से रोजाना 4000 से ज्यादा माल बरदार गाड़ियां लोड होती हैं। गाड़ियां ना निकाली गईं तो बरामद शुदा मुतासिर होंगी। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और वज़ीर आला सिंध से मदद की अपील। कराची सैलाब ज़दगान की मदद में पेश। सिंध और बलूचिस्तान से हज़ारों सैलाब मुतासरीन कराची पहुँच गए। मुख्तलिफ इलाकों में सिंध हुकूमत के इमदादी कैंप्स में पनाह ली। सैलाब मुतासरीन की बड़ी तादाद बीमारियों में मुब्तला होने लगी। जिला शर्की में 6 कैंप्स मौजूद। मलीर में 4 मुकामात पर रिलीफ कैंप कायम। सूबाई वज़ीर शहला रजा का सच्चल गोट में सैलाबी मुतासरीन के लिए लगाए कैंप्स का मुआयना। कहा कि सैलाब मुतासरीन को तिबी इमदाद समेत दीगर सहूलियात फराहम कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए 3 तलवार पर इमदादी कैंप का। यूनिवर्सिटीज़ की तालिबात भी फंड रेजिंग के लिए पेश। सिग्नल पर रुकने वाली गाड़ियों से इमदाद इकट्ठी की। मुल्क भर में बारिश के बाद रेलवे ट्रैक मुतासर। पाकिस्तान रेलवे का ऑपरेशन मामूल पर ना आ सका। मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली 7 ट्रेनें मअतल। लाहौर जाने वाली कराकरम एक्सप्रेस और कराची एक्सप्रेस शामिल। पेशावर के लिए चलने वाली आवाम, कोटरी, रोहड़ी, दादू, लाड़काना चलने वाली मोइंदो-जड़ो पैसेंजर ट्रेन मअतल। लाहौर से कराची और कोयटा के दरमियान चलने वाली तमाम ट्रेनें 30 अगस्त तक मअतल कर दी गईं। दूसरी जानिब सैलाबी सूरत-ए-हाल के बाइस परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर। कराची और कोयटा के दरमियान PIA की परवाज़ें मअतल। तर्जुमान PIA के मुताबिक मवासलाती निज़ाम बहाल होते ही ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। सेशन जज गरबी का काम कर गया। सिंध हुकूमत ने अदलिया को फ्लड रिलीफ फंड से मुस्तस्ना करार दे दिया। असिस्टेंट सेशन जज गरबी ने कटौती के खिलाफ सेक्रेटरी फाइनेंस को खत लिखा था। मौक़िफ़ अपनाया था कि मुलाज़मीन की मर्जी के बगैर कटौती गैर आईनी इक़दाम है। महकमा फाइनेंस तनख्वाहों से कटौती रोके और रकम मुलाज़मीन की वापस की जाए। असातिज़ा ने भी तनख्वाहों में कटौती की मुखालफत कर दी। टीचर्स की तंजीम गस्टा ने वज़ीर आला सिंध को खत लिख दिया। कहा कि सिंध भी सैलाब से असातिज़ा मुतासिर हैं। 40,000 सेकेंडरी असातिज़ा सैलाब की वजह से परेशान हैं। वज़ीर आला सिंध फैसले पर नज़र-ए-सानी करें। कराची में बारिशों की तबाहकारियां। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया। मुतादिद सड़कें बारिश से मुतासिर। अंडरपासेस भी खस्ताहाली का शिकार। लियाकताबाद अंडरपास में बरसात के पानी से गड्ढे पड़ गए। शहरियों ने अंडरपास की फौरी मरम्मत की अपील कर दी। जबकि लियाकताबाद डाकखाने के करीब ट्रेलर सड़क के बीच फंस गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का ज़िला बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बरसाती पानी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर बनाए कुओं का जायजा लिया। नए कुएं बनाने के लिए जगह के तयन के लिए भी मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। मंगूपीर में सड़क की तामीर कागजों तक महदूद। इलाका मकीन रोड की मखदूश हालत पर सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि बरसात के बाद सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए, कोई पुरसाने हाल नहीं। इलाका मकीनों का मुतल्लिका हुकाम से फौरी सड़क तामीर कराने का मुतालबा। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड गैर कानूनी कचरा डंपिंग पॉइंट खत्म करने में नाकाम। ईदगाह ग्राउंड में कचरे और कीचड़ के बायस नमाज जनाजा की अदायगी नामुमकिन। बच्चों को खेलने के लिए जगह भी दस्तयाब नहीं। शहरी कहते हैं कि बारिशों के बाद ग्राउंड कीचड़ से भर गया, मच्छरों की बहुतायत है। कराची की सड़कों पर पानी के बायस डेंगू का फैलाव बढ़ गया। 24 घंटों में 49 नए केसेज रिपोर्ट। अगस्त में डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 839 हो गई। रवा साल वायरस मरीजों की तादाद 2073 तक जा पहुंची। तिबी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदबीर अपनाने की हिदायत। मुतवक्के तूफानी बारिशों के पेश नज़र शहर में तालीमी इदारे मजीद 2 रोज़ के लिए बंद। ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन का फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कराची में तालीमी इदारों की बंदिश का फैसला गैर मुनासिब करार दे दिया।
शहरियों का ओवर बिलिंग के खिलाफ एहतजाज। लांडी और कोरंगी में तोड़फोड़। के इलेक्ट्रिक ने अमलाक को नुकसान पहुंचने पर 5 मुकदमात दर्ज करा दिए। लांडी और कोरंगी के IBC आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक एहतजाज को शहर की अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। शरपसंदों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। पुरअमन हक एहतजाज का एहतराम करते हैं। बिजली की कीमत में तब्दीली मुल्क के मुतलका कवानीन के मुताबिक की जाती है। दिन का चैन न रात का आराम। के इलेक्ट्रिक ने शहरियों का कर दिया जीना हराम। शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। जौहराबाद, गुलिस्तान जौहर, पहलवान गोट, PECHS धोराजी में बिजली गायब। नॉर्थ नाज़िमाबाद, शादमान, सर सैयद टाउन, शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी, लियाकताबाद, गुलबहार की बत्ती गुल। KDA स्कीम 1, कारसाज, स्काउट कॉलोनी, रेलवे सिटी कॉलोनी, रेती लाइन, मच्छर कॉलोनी में बिजली बंदिश। गुलबाई, आजम बस्ती, महमूदाबाद, अख्तर कॉलोनी, अब्बास टाउन, रेजविया सोसाइटी में भी लोड शेडिंग। हफ्त और गर्मी में शहरी रुल गए। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि 400 से ज्यादा मेगावाट बिजली की कमी का सामना है। शॉर्टफॉल पूरा करने की गर्ज से लोड शेडिंग नागुज़ीर है। कराची में लोड शेडिंग की सूरत हाल काबू से बाहर। अहम सरकारी तनसीबात भी बिजली बंदिश से महफूज नहीं रही। फायर ब्रिगेड स्टेशन लोड शेडिंग से मुतासिर। बिजली की बंदिश के बायस फायर स्टेशन में पानी की किल्लत। आग लगने की सूरत में पानी न होने पर बड़े नुकसान का खदशा। शहर कायद में बल्दियाती इंतखाबात के अल्तवा के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर। इलेक्शन कमीशन सिंध के दफ्तर के बाहर धरना दे दिया। धरने में बड़ी तादाद में कारकुन शरीक। खवातीन और बच्चों की भी शिरकत। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमो रहमान ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन और सियासी अमल को जागीरदारों ने यरगमाल बनाया हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बताएं किसके दबाव पर इंतखाबात को मुलतवी किया गया। बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने के फैसले के खिलाफ PTI की दरख्वास्त। इलेक्शन कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी बल्दियात और दीगर को नोटिस। अदालत ने फरीकैन से 1 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। PTI रहनुमाओं की सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। फिरदौस शमीम नकवी, खुर्रम शेर जमान और बिलाल गफ्फार शामिल थे। खुर्रम शेर जमान ने एहतजाज की धमकी दे दी। फिरदौस शमीम नकवी ने डिप्टी कमिश्नर्स की सिफारिश पर तैनाती का इल्जाम लगा दिया। कहा कि बैलेट पेपर्स को छपे हुए 1 माह से ज्यादा हो गया है जो डिप्टी कमिश्नर्स के पास हैं। इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात की नई तारीख दे। बल्दियाती नुमाइंदे होते तो सैलाब मुतासरीन के लिए बेहतर काम कर सकते थे। हुकूमत की गंदम की फीमन इमदादी कीमत 3000 रुपए करने की तजवीज़। वफाकी और सूबाई हुकूमतों का गंदम की सरकारी कीमत मुकर्रर करने के मुतालिक वीडियो लिंक इजलास। सूबाई मुशीर ज़राअत मंजूर वसान कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने हमेशा दीगर सूबों से ज़्यादा गंदम की सरकारी कीमत काश्तकारों को दी। एक बार फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में 1 रुपया 25 पैसे महंगा हो गया। अमरीकी करेंसी 220 रुपए 66 पैसे पर पहुंच गई। रवा हफ्ते अब तक इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपए महंगा हो चुका। स्टॉक मार्केट में भी मंदी। 100 इंडेक्स से 441 पॉइंट्स की कमी से 42,591 पर बंद हुआ। बिजली की पैदावारी लागत में कमी। सनतकारों का फायदा आवाम और सनतों तक पहुँचाने का मुतालबा। साबिक नायब सदर काठी माहीन सलमान कहते हैं कि बारिशों के बाद डैमों में पानी के ज़खायर बढ़ गए। हाइडल बिजली की पैदावार में भी इजाफा हुआ। बिजली की कीमत में कमी का फायदा इंडस्ट्री और आवाम को मुंतकिल करना चाहिए। हुकूमत को फौरी तौर पर सनतों के मसाइल पर फोकस करना होगा। सीवीयू पर मिट्टी से बने दिलफरेब मुजस्समे। रेत के फनपारे तवज्जो का मरकज बन गए। फनकार ने जलपरी, शेर, मज़ार कायद, बाब खैबर और महल भी खूब तराशा। शहरी मिट्टी से बनी चीज़ों के दिलदादा हो गए। मुफ्ता अकरम कहते हैं कि हुकूमत सपोर्ट करे तो दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। और होलसेल मार्केट में 60 साल से कायम लाहौरी शरबत हाउस के हर तरफ चर्चे। लाहौरी शरबत हाउस की वजह शोहरत बादाम और संदल का मशरूब है। शहरी दूर दूर से शरबत पीने आते हैं।